पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते को कैंसिल करना दर्शाता है कि पाकिस्तान गधे और लीचड़ों का ही देश है, क्योंकि 1971 में ये समझौता भारत को खैरात में नहीं मिला था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों में लाकर बंदूकें रखवाकर इस समझौते को करवाया था। 1971 में ये समझौता भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। इसी के साथ मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट है जो बता दूं कि 2 जुलाई 1972 को यह समझौता लागू हुआ, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान करे गए थे। उनमें एक था युद्ध विराम, दूसरा था एलओसी का निर्धारण। एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, जम्मू में है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीके से सीमा रेखा है, और इसमें पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वापस पुनः फायरिंग शुरू करी है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान वाकई में गधे और लीचड़ों का देश है। क्योंकि इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान की ना तो सैन्य क्षमता प्रॉपर है, ना ही वर्तमान उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, और चीन के भरोसे कब तक वह जो है डींगे भर सकता है, ये वाली बात होती है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ लोग जो है शिमला समझौते और शिमला सम्मेलन को लेकर कंफ्यूज होते हैं। शिमला सम्मेलन बच्चों 1945 में हुआ था, इस बात को याद रखना। 1945 में हुआ था, जबकि यदि हम बात करते हैं शिमला समझौते की तो वह हुआ था आपका 2 जुलाई 1972 को लागू हुआ, जबकि 1971 में जो है एक तरीके से सहमति बनी थी कि समझौते को करा जाएगा। तो इस आधार पर पाकिस्तान की जो एक आवाम है, मैं उससे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि उसको यदि ये लगता है कि हम भारत से लड़कर कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके बहुत बुरे आर्थिक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इस प्रकार के युद्ध होते हैं ना, तो इस युद्ध से किसी देश के राष्ट्रपति की बात कर लीजिए, या आपने यहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, या मैं कहता हूं आपके यहाँ के सैन्य कमांडर की बात कर लीजिए, इनको कभी कुछ तकलीफ नहीं होती। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो इससे आम जनता को, आम आवाम को होती है, और आपका देश गलत हुक्मरानों के हाथ में है, इस बात को समझिए। क्योंकि इससे आपके यहाँ वैसे ही खाने पीने की इतनी समस्याएं चल रही हैं, उसके बावजूद यदि आप युद्ध को एक तरीके से सपोर्ट करते हो तो उससे सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। पाकिस्तान के जनरल की जब बात करते हैं ना, तो ऐसा राजशाही जीवन है उसका कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का राजशाही जीवन नहीं होता, इस बात को समझना। और ये सारा उसने कहीं ना कहीं इन्हीं आतंकियों के दम पर, या जो सैन्य समझौते हैं, चाहे वह चीन से बात करिए या अमेरिका से बात करिए, उनसे पैसे ठग ठग कर अपनी जेबें भरी हैं। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। भारत एक बड़ा देश हो चुका है, भारत आजादी के इतने वर्षों बाद आपसे बहुत आगे निकल चुका है। आप उसके कंपैरिजन ना करें, सबसे अच्छा यही होगा। जय हिंद, जय भारत।